अब जब शेर आ ही गया है तो आवाम से देखा ही नहीं जा रहा। इतनी देर का भूखा था ना, अब शेर आया और सब कुछ खाई जा रहा है। शेर क्यों नहीं देखा जा रहा? ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਲੜਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, महंगाई हो रही है। पहले मैंने गाड़ी रखी हुई थी, अब मैं अब्बू की बाइक मांग के लाया हूँ। पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। नून लीग की गवर्नमेंट के बाद एकदम से पेट्रोल की प्राइसेस इतनी इंक्रीज हो गई हैं, तो वो भी काफ़ी एक नेगेटिव इंप्रेशन गया है। हुकूमत जो है वो गिर जाएगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बल्ला फिर से चल जाए। शेर ने तो अभी तक कुछ नहीं किया, आएगा तो शेर ही फिर से। शेर अपनी 15 तारीख को फिर से आने की तैयारी कर रहा है। बंदा बाथरूम में जाता है नहाने के लिए, साबुन लगाता है, पानी चला जाता है। वो लोग हैं जो अपनी बात मनवा के रहते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, नून लीगी रहनुमा और कारकुन हमेशा यही कहते नज़र आते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन अब जब शेर आ ही गया है तो आवाम से देखा ही नहीं जा रहा और बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल जो है वो बहुत ही वियर्ड किस्म की जा रही है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, बहुत सारी सिचुएशंस हम लोगों के सामने हैं। अब इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए हमने आज आवाम के सामने सवाल ये रखना है कि उनको क्या लगता है कि शेर और पीडीएम का जो ये एक दौर चल रहा है जिसके अंदर सभी जो है वो कदरे नाखुश नज़र आ रहे हैं, वो दौर चलने वाला है या फिर हुकूमत जो है वो गिर जाएगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बल्ला फिर से चल जाए। इसके बारे में यहाँ के आवाम से जानते हैं उनका ओपिनियन कि वो क्या देखते हैं, कैसा सोचते हैं और फ्यूचर में उनको क्या होता नज़र आता है। हम आवाम की तरफ चलते हैं। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम? बॉबी बट। अच्छा सर, आज का हमारा सवाल ये है कि शेर की हुकूमत आ चुकी है, अवाम ने देख भी ली है। शेर नून लीगी कारकुनान यही कहते नज़र आते थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अब शेर आ गया है तो देखा नहीं जा रहा। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि शेर को पहली बात तो आना नहीं चाहिए था, तो जिन वजूहात के बावजूद इसको ज़बरदस्ती लाया गया है, पर हमें हज़म नहीं हो रहा। पता नहीं इमरान खान साहब जैसे भी थे, बट ये था कि लाइट 24 घंटे में से कम 22 घंटे तो आ रही थी ना। आधा घंटा लाइट आती है, 3 घंटे के लिए जाती है, समझ ही नहीं आती। बंदा बाथरूम में जाता है नहाने के लिए, साबुन लगाता है, पानी चला जाता है, खुश करके वापस आना पड़ता है। ये तो, और आगे से पेट्रोल भी आपके सामने ही है। मैं तो पहले मैंने गाड़ी रखी हुई थी, अब मैं अब्बू की बाइक मांग के लाया हूँ। मैंने कहा भाई गुजारा नहीं हो रहा, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, तो बस शेर आया तो शेर ने एक हमें गीदड़ बना दिया बस आगे। तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत कायम रहेगी, शेर कायम रहेगा या फिर बल्ला चलने का उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शेर की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये उम्मीद ज़बरदस्ती लाई गई थी, ठीक है, और मुसल्लत की गई थी हमारे ऊपर। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी बेचारों के पास। और अब यह है कि इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा और बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को, अपनी चीज़ को परफॉर्म करेगा। और मेरे ख्याल से जो गलतियाँ पहले इमरान खान से हुई, जो इसके टीम मेंबर थे, वो कुछ नई अंडरस्टैंडिंग थी उसकी उनके साथ, इंशाल्लाह अब जो इमरान खान वापस आएगा वो बहुत अच्छा पाकिस्तान का नज़रिया। आपको लगता है कि बल्ला ही चलने वाला है? इंशाल्लाह बल्ला ही चलेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखें, एक पढ़ा लिखा वज़ीर आज़म और जिसको तमीज़ है बात करने की, किसी वो जाके पर्चियाँ नहीं खोल रहा, किसी अगर बाहर की कंट्री में किसी सदर के पास जा रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा है, उसको तरीका है बात करने का और वो इससे इंप्रेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी बात शुरू कर रहा है इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात रख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर है पाकिस्तान के लिए। नबीला मैडम, आज का हमारा सवाल ये है कि PMLN के जो कारकुनान थे, जो रहनुमा थे, वो यही कहते थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अब शेर आ गया है तो लोगों से देखा नहीं जा रहा। इसके बारे में क्या कहेंगे? शेर ने तो अभी तक कुछ नहीं किया, किया है, इतनी महंगाई तो कर दी है। महंगाई कर दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो पहले इमरान खान जो था, हम तो PTI को ही सपोर्ट कर रहे थे, उसने हमें बहुत कुछ दिया था। तो आपको क्या लगता है कि अब जो आने वाले इलेक्शन है उसमें क्या शेर का सिक्का मनवाया जा सकता है, या चांसेस नज़र आ रहे हैं कि सिक्का माना जाएगा या फिर से बल्ला चलने के चांसेस है? बल्ला ही चलेगा, क्योंकि सारे यूथ ही PTI को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हसनैन, आज का हमारा सवाल ये है कि नून लीग की हुकूमत आ चुकी है, कारकुनान ये कहते थे, हुक्मरान ये कहते थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अब आ गया है शेर तो देखा नहीं जा रहा। बिल्कुल जी, शेर ऐसे ही है जैसे नहा गया है, नहीं देख सकते उसे। ना क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाली हुकूमत में, आने वाले दौर में किसका सिक्का जो है वो भारी होने वाला है? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान का। इमरान खान आपको लगता है बल्ला चलेगा?
ज़रूर, जैसे अफरीदी का चलता था। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो इतने पॉपुलर हैं हमारी आवाम के अंदर, या ऑलरेडी जो कि एक दफ़ा इमरान खान साहब की हुकूमत को उतारा जा चुका है, कि आपको नहीं लगता इलेक्शन में भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं मैम, पहले भी उनको देखे ना, उन लोगों ने उतारा है जिनको लोगों ने आगे पहुंचाया था। अगर आवाम के हाथ में तब भी कोई बात होती तो नहीं इमरान खान था, नहीं था, नीचे आता। तो इस बार इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा, शेर हारेगा। तो आपको क्या लगता है आखिर शेर क्यों नहीं देखा जा रहा? रगड़ा लगियां ਉਹਦੇ में ਭੁੱਖਾ शेर ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਲੜਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। इसलिए नहीं देख रहे? हाँ जी, देखा जा नहीं रहा, बल्कि देखने का दिल ही नहीं कर रहा। शाहिद, आज का हमारा सवाल ये है कि शेर आ गया है लेकिन आवाम से देखा नहीं जा रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अब ये तो नहीं ना होता कि अगर एक जो है हुक्मरान जो है 3-3.5 साल जो है हुक्मरानी करके गया, उसके बाद जो है न्यू जो लीडर आएगा 1 दिन में या 10 दिन के अंदर या साल के अंदर जो चेंज कर देगा मुल्क को, ऐसा तो नहीं है। अगर पीछे रिकॉर्ड देखें जाए शहबाज शरीफ का, ठीक है, उन्होंने देखे लाइट का नामो निशान खत्म हो गया था। मतलब कि लाइट का था कि पहले लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब अगर आप 5 साल पीछे चले हैं तो लोड शेडिंग नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में आप दोबारा आ जाएँ, दोबारा जो है लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान के जो IMF के साथ जो मुआहदे हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से अब पेट्रोल जो है महंगा होना ही होना है। अब हर बंदे को क्यों पता है कि 270 या 280 तक जो पेट्रोल जाना ही जाना है, क्योंकि ये बातें निकली हुई हैं, तभी तो पता है ना। अब डॉलर का जब डॉलर का रेट 174 या 170 था, तभी लोग बातें कर रहे थे कि डॉलर का जो मैक्सिमम जो रेट है 210 तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब बातें हो रही थी, जब इमरान खान के जो मुआहदे हुए थे IMF के साथ, तभी तो बातें निकली थी ना। और वो बात सच भी हो रही है कि 209 तो 207 तक जो डॉलर चला गया। और इसी तरह जो पेट्रोल है वो भी अभी जो है 210 पे रुका हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि ये 1-2 महीने में जो है 280-70 तक जाएगा। तो ये बात यही है कि पुरानी हुकूमत का जो है भुगतना जो है शहबाज शरीफ जो है रोने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर जो है दोबारा इलेक्शन की जाए तो हो सकता है कि ज़रदारी की हुकूमत आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में दोबारा से शेर देखने को मिलेगा, शेर सिकंदर बनेगा या फिर बल्ला चलने के चांस? देखें, बल्ला ज़्यादा जो चांसेस है बल्ले की हैं, ठीक है, या कि बात करें जो यूथ जो नौजवान है वो सारी जो इमरान खान के साथ है। इमरान खान कहते हैं कि हमने आज़ाद करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, ठीक है। अब इमरान खान का जब हर बंदा जो था, जब वो इलेक्शन नहीं आए, सेलेक्ट नहीं होते, वज़ीर आज़म नहीं बने थे, तकरीबन आधे से ज़्यादा जो पाकिस्तानी जो है उनके साथ थे। लेकिन जब वज़ीर आज़म बने, कुछ जो पीछे हट गए। लेकिन ऐसे जो मेरे जैसे जो है वैसे फिर रहे होते हैं सड़कों पर, जिन्हें कोई पता नहीं है, इकनॉमी का नहीं पता, और जिसे जो है सियासत का नहीं पता, वो जो इमरान खान के साथ है। अब बहुत ज़्यादा बड़े जो लीडर हैं मेरे ख्याल में नहीं है कि जो इमरान खान के साथ होंगे। अब जो बड़े जो है सियासत अक्लमंद जो हैं वो मेरे ख्याल से शेर को ही लेके आएंगे। लेकिन जो मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कि हो सकता है कि जरदारी ले आएँ, क्योंकि जरदारी ने जो है शहबाज शरीफ को फंसा दिया। जरदारी को पता था जैसे हुकूमत गिरनी है तो आगे कोई ना कोई महंगाई होनी है, और उसने जो है खुद नहीं आया, या अपने उसने बेटे को वज़ीर आज़म नहीं आया, उसने शहबाज शरीफ को बना दिया, ठीक है। जब शहबाज शरीफ आया तो इधर से आवाम जो है, आधी आवाम जो है इमरान खान के खिलाफ होगी, आधी जो है शहबाज शरीफ के खिलाफ होगी। अब मे भी पॉसिबल है कि जरदारी जो है अपनी जो बड़ी सियासत, जो कहते हैं कि सियासत माइंड है उसके पास, और वो सियासत खेल गया। मरियम, आज का हमारा सवाल ये है कि शेर आ चुका है, यही कहा जा रहा था कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अब शेर आ गया है तो देखा नहीं जा रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल भी, हम तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। PTI की गवर्नमेंट थी, उससे थोड़ा बहुत है सेटिस्फाई, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है। PTI की गवर्नमेंट से भी आप सेटिस्फाई नहीं है? उससे कुछ हद तक थे, लेकिन नून लीग से तो बिल्कुल भी नहीं है। नून लीग से आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब अगर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन डेफिनेटली होने तो हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसका सिक्का चलने वाला है? फिर से शेर जो है वो अपना सिक्का मनवा लेगा या फिर बल्ला ही चलने के चांस? इंशाल्लाह PTI आएगी। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब और PTI क्या इतनी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में? क्योंकि डेफिनेटली जब उनकी हुकूमत थी तो इतनी सेटिस्फेक्शन अवाम में नज़र नहीं आती। टू बी ऑनेस्ट, PTI की जो गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो हुई थी, लेकिन जब उनका अब जैसे नून लीग आई है और जिस तरह से वो गए हैं तो बहुत से वोट्स अगेन इंक्रीज़ हुए हैं उनके। अच्छा, मतलब जिस तरह से उनको उतारा गया उसकी वजह से लोग फेवर में चले गए। बिल्कुल, वैसे थे नहीं इतने नहीं थे, अब ज़्यादा हो गए। अब ज़्यादा हो गए क्योंकि उनको उतार के नून लीग की गवर्नमेंट के बाद एकदम से पेट्रोल की प्राइसेस इतनी इंक्रीज़ हो गई हैं, तो वो भी काफ़ी एक नेगेटिव इंप्रेशन गया है नून लीग का। साजिदा मैडम, आज का हमारा सवाल ये है कि शेर आ गया है, लोगों से देखा क्यों नहीं? शेर की हुकूमत, ये शेर को लोग पसंद करते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या चीज़ें हैं वो लोगों को नज़र नहीं आती। इनके पीछे क्या मकासद है, वो किस लिए आए हैं, वो लोगों को नहीं पता चलता। तो आपको क्या लगता है कि क्या मकासद है शेर के, नून लीग की हुकूमत के? वो किस तरह से आए हैं? आपको क्या लगता है क्या मकासद है? वो किन मकासद के साथ, किन एम्स के साथ आए? वो लोग हैं जो अपनी बात मनवा के रहते हैं। अच्छा, बस हम PTI को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा लीडर है ना इमरान खान, वो साफ शफाफ है,
वो इलेक्शन भी साफ शफाफ ही चाहता है, लेकिन इनके जो इलेक्शन है ना, इनका मकसद है वो धांधली बस। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा जब इलेक्शन होंगे तो धांधली हो जाएगी, शेर फिर से आ जाएगा या फिर बल्ला चलेगा? नहीं आएगा तो शेर ही फिर से, लेकिन हमारे उन्होंने लीडर को पीछे कर देना। आपको क्यों लगता है कि हमें शेर ही आएगा, क्योंकि धांधली होगी? लाजमी 100%। ज़ुबैर मुझे ये बताएं कि नून लीग की हुकूमत चल रही है इस वक्त, ठीक है। पीडीएम का जो वो एक अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो अब हुकूमत में आ गए हैं। कारकुनान ये कहते थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अब जब शेर आ गया है तो आवाम से देखा नहीं जा रहा, क्या कहेंगे इस पर? मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं कहूँगा। शेर आगे ऐसा आया है कि महीने में 60 रुपये बढ़ा दिए। आगे शेर अपनी 15 तारीख को फिर से आने की तैयारी कर रहा है। 15 तारीख को नून लीगियों को भी पता चल जाएगा। 15 दिन के बाद शेर धाड़ता है, 30 रुपये अब आता है। और शेर इतनी देर का भूखा था ना, अब शेर आया और सब कुछ खाई जा रहा है। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि मुस्लिम लीग नवाज जो है अपने ही वोटर्स को तोड़ रही है, अपने ही वोटर्स को ख़राब कर रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, इलेक्शन आने वाले हैं तो शेर जो है वो फिर से धाड़ेगा या फिर बल्ला चलने के चांसेस हैं? एक्चुअली चांसेस तो बल्ले के हैं, लेकिन शेर क्योंकि अभी जो है कोशिश कर रहा है कि मैं टीएलपी के साथ मिल जाऊं, मैं पीपल पार्टी के साथ मिल जाऊं, लेकिन लेट्स सी, कोशिश कर लें कितनी कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई फ्यूचर होगा? पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद तो अच्छी। यही उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतर हो। जितना भी इमरान खान जितना दूजियाँ जमाता फिर नहीं हो टिकना। दूसरी तरफ ये कहा जाता है देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अब कौन है सच्चा और किसके चलने वाला है सिक्का हमारी आवाम के अंदर, इलेक्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर कौन बनने वाला है वज़ीर आज़म, इलेक्शन का क्या नतीजा आएगा, ये सारे सवाल किए आज हमने यहाँ पर आई आवाम से और जाना उनका जवाब। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे डेली धरती। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज़ का इंतज़ार है, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम तरह अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और इसके साथ साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन हो और फिर मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए बनाती रहूं। और अगर आपको शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आम नादिल और डेली धरती को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।